ये प्रश्न देखो, इस प्रश्न में भी आपको कुछ मज़ेदार चीज़ सीखने को मिलेगा ये। लेकिन अगर पॉसिबल है तो यार वीडियो को यहीं पर पॉज कीजिए और इसको सॉल्व करने का ट्राई करो। अगर लग अपने ऊपर में कॉन्फिडेंस है इतना कि मैथ्स आपका बहुत अच्छा है, तो वीडियो को यहीं पर पॉज कीजिए और इसे सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। चलिए, मैं ये क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ उनके लिए जिन्हें लगता है कि सॉल्व नहीं हो सकता यार, मैं इसे ट्राई करता हूँ, है ना। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं कि ये अगर हम इसको a मान लें, है ना, और इसको b मान लें, तो ये a माइनस बी के फॉर्म में है और ये a प्लस बी के फॉर्म में, तो फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स क्या, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और कॉस p का स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर p इक्वल टू 3/4। अच्छा, इसको सॉल्व करके सेक p का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है ना। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर p का वैल्यू कितना होगा, कॉस स्क्वायर p का वैल्यू ये होगा 1 माइनस 3/4। अच्छा, इसका एल्सियम ले लें तो 4 माइनस 3 ये 1/4। अच्छा, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो कॉस स्क्वायर पी को हम लोग कह सकते हैं क्या कि 1/सेक स्क्वायर पी, ठीक है, सेक स्क्वायर पी इक्वल टू 1/4। अब दोनों तरफ से इसका हम लोग रेसिप्रोकल ले लेते हैं ना, तो रेसिप्रोकल लेंगे तो सेक स्क्वायर पी इक्वल टू 4, तो सेक पी इक्वल टू कितना होगा, √4 और 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है सी। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी आपको कुछ नया चीज़ सीखने को मौका मिला, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, इसे सिंप्लीफाई करना है, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एक फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। एक फॉर्मूला हम लोग पहले पढ़ चुके हैं अलजेब्रा में कि ए क्यू प्लस बी क्यू, ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। अच्छा, ये जो साइन का पावर 6 थीटा है, तो क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको हटा कर हम 2 कर देते हैं और इस पूरे का पावर हम 3 कर देते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ पर 2 लिख देते हैं और इस पूरे का पावर हम 3 कर देते हैं ना। तो अब हमारे पास में ए के बदले में कितना है, तो साइन स्क्वायर थीटा, बी के लिए कितना है तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको इस फॉर्मूले में सीधे पुट कर देंगे, तो फॉर्मूला है ए प्लस बी, तो ए का मतलब साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और बी का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या चाहिए, ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, तो हम लोग इसको लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। फिर बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस ए बी मीन साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये ठीक है। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू तो 1 होता है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सारा यही होगा। अच्छा, एक फॉर्मूला और है कि अगर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिखना चाहें तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं इसको, है ना। तो इसको हम लोग फिर से सपोज कर लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके लिए हम लोग लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब माइनस 2ab, 2 ए का मतलब साइन स्क्वायर थीटा, बी का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या है फिर माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसका वैल्यू तो फिर से 1 होगा, ये तो 1 हो गया। ये -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब यहाँ पर ये क्या दिख रहा है, -2। इसके आगे में क्या दिख रहा है, तो इसके आगे में क्या है बॉस, ये तो 1 तो रहेगा ही ना। ये क्या दिख रहा है यहाँ पर -1, यहाँ क्या दिख रहा है -2, तो -2 और -1 कितना होता है -3, ये होगा -3 और साथ में तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ठीक है।
ये गड़बड़ ऑप्शन लग रहा है, ये इसको हम लोग हटा देते हैं यहाँ से, ये वाला। इसका करेक्ट आंसर होगा ये डी। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए बॉस। तो उसमें क्या होगा कि आप 100% कॉन्फिडेंस से ये कह सकते हो कि यार आंसर ये जो दिया वो गलत है, ये आंसर यही होगा ये। और ये कॉन्फिडेंस आता है आपकी ज़बरदस्त प्रैक्टिस से आता है, इसलिए आपका प्रैक्टिस ज़बरदस्त होना चाहिए मैथ्स में, है ना। चलिए अगले प्रश्न को फिर देखते हैं। ये इसके ऑप्शन, ठीक है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है। इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। इसका अगर हम लोग एलसीएम ले लें तो ये होगा साइन ए कॉस ए। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे, तो यहाँ पर साइन 3a कॉस ए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे तो कॉस 3a इंटू साइन ए। और कंपाउंड एंगल को जब हम लोग कंपाउंड एंगल के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ पर एक फॉर्मूला हम लोग सीखे थे, और वो फॉर्मूला था साइन ए प्लस बी का। ठीक है, क्या फॉर्मूला था साइन ए प्लस बी के लिए? तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अब इसको यहाँ पर अप्लाई करते हैं, यानी कि ये जो 3a दिख रहा है ना, इस पूरे को a अगर कह दे, इसको अगर b कह दे, है ना, तो ये फिर क्या दिख रहा है, ये a और ये b। यानी ये फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी, है ना, यानी साइन ए प्लस बी। तो a का वैल्यू 3a और b के लिए भी a ही है, और नीचे क्या होगा, तो नीचे है साइन ए ये कॉस ए। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, साइन 3a प्लस ए यानी कि 4a बाय साइन ए कॉस ए। देखो इतना सॉल्व करने के बाद में भी ऑप्शन नहीं मिल रहा, भी मैच नहीं कर रहा है ना, इसका मतलब कि इसे फर्दर और भी सॉल्व करने की ज़रूरत है ये। ठीक है, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि ये जो साइन 4a दिख रहा है ना, इसको हम लोग ऐसा करते हैं साइन 2, अब ब्रैकेट के अंदर में 2 लिख देते हैं, और नीचे में जो है अभी वही रहने देते हैं, यानी कि साइन ए कॉस ए। ठीक है, अच्छा एक फार्मूला और हम आपको याद दिला दें, एक फार्मूला और था, यानी कि साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई कर देते हैं, यानी इस पूरे को हम मान लेते हैं ए, तो साइन 2a, तो साइन 2a के बदले में हम लोग क्या लिखेंगे, 2 साइन ए का मतलब 2a इंटू कॉस 2a। ठीक है, और नीचे क्या दिख रहा है, नीचे में है साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, थोड़ा यहाँ पर एक काम और करने की ज़रूरत है, हम इसके डिनोमिनेटर यानी कि नीचे में और ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा, ये तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, ये ठीक है, फिर साइन 2a इंटू कॉस 2a। ठीक है, अब इसमें जो है ना, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, इसका रिवर्स वाला, यानी 2 साइन ए इंटू कॉस ए के बदले में साइन 2a, तो इसके बदले में हम लोग क्या लिखेंगे, साइन 2a। अब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल, तो क्या आंसर हुआ, 4 cos 2a। तो 4 cos 2a कहीं दिख रहा है क्या, ये वाला। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो आई होप कि आज के क्लास में इस 6 प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आज आपको हर प्रॉब्लम में कुछ नए चीज़ सीखने का मौका जरूर मिला होगा। और